नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। ज्योग्राफी सीरीज का ये 12वां पार्ट है। आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे चक्रवात, प्रतिचक्रवात, टाइफून, टॉर्नेडो, कैसे इनकी उत्पत्ति होती है और इनका क्या सिद्धांत है, किस सिद्धांत से इनका निर्माण होता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। तो ये बात करते हैं टॉपिक की, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात। आखिर चक्रवात और प्रतिचक्रवात क्या हैं, इसकी एक कॉमन डिफिनीशन क्या है। इनकी उत्पत्ति, जो चक्रवात और प्रतिचक्रवात हैं, इनकी जो उत्पत्ति होती है वो विभिन्न प्रकार की वायु राशियों, जब कई क्षेत्रों की वायु एक स्थान पर मिलती हैं और उनका मिश्रण हो जाता है, वायु राशियों का मिश्रण, जब उनका मिश्रण होता है तो मिश्रण के फलस्वरूप जो ये वायु है वो तीव्र गति से ऊपर उठकर बढ़ने लगती है। जब ये ऊपर बढ़ती है तो इन्हीं से चक्रवात और प्रतिचक्रवात का निर्माण होता है। ये इसकी एक कॉमन डेफिनेशन है। लेकिन अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर चक्रवात की, कि चक्रवात किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कैसे चक्रवात का निर्माण होता है। चक्रवात का निर्माण कैसे होता है? जब केंद्र में कम दबाव की स्थापना होती है, जब वायु राशियां आपस में मिलती हैं तो उनके मिलने में जो एक कंडीशन पैदा होती है वो ये है कि इस कंडीशन में जो केंद्र में दबाव कम हो जाता है। केंद्र में कम दबाव की स्थापना होने पर जो दबाव है वो बाहर की ओर बढ़ जाता है। इस अवस्था में जो हवाएं हैं वो बाहर से अंदर की ओर चलती हैं। इसे ही चक्रवात कहा जाता है। जो चक्रवात का जो सिद्धांत है वो ये है कि केंद्र में कम दबाव के कारण बाहर की ओर दबाव बढ़ जाता है, इससे जो हवाएं हैं वो बाहर से अंदर की ओर चलती हैं। इसे ही चक्रवात कहा जाता है। चक्रवात की दिशा, जो चक्रवात है वो किस दिशा में चलता है, जब चक्रवात में जो हवाएं चलती हैं वो किस दिशा में चलती हैं, तो ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जो चक्रवात है उसमें हवाएं कैसे चलती हैं। चक्रवात में जो हवाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत, जो उत्तरी गोलार्ध में इनके चलने की दिशा होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, सुई की विपरीत। जो घड़ी की सुई है उसके विपरीत, या इसे एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज दिशा में घूमती हैं। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। और उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, इसका आपने विस्तृत जानकारी एक पर्टिकुलर वीडियो में दी थी। अगर आपने उसको मिस किया है तो उसे ज़रूर देखें। तो चक्रवात की जो चलने की दिशा है वो क्या है, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। चक्रवात के कुछ अन्य नाम हैं, इनके उदाहरण हैं जिनको टॉर्नेडो, हरिकेन्स और टाइफून नामों से जाना जाता है। ये चक्रवात के ही नाम हैं और इनकी विस्तृत चर्चा हमने आगे की हुई है। जो चक्रवात हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? इनकी उत्पत्ति पछुआ पवनों की पेटी में 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य होती है। जो ये दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रकार है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इनकी उत्पत्ति पछुआ पवनों की पेटी, जो पछुआ पवनें चलती हैं तो उनके अंतर्गत 30 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य जो स्थान पड़ता है वहाँ पर इनका निर्माण होता है। और इनका जो आकार होता है वो अंडाकार होता है। जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं उनका जो आकार होता है वो अंडाकार होता है और ये 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है। ये चक्रवात पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं। जो इनके चलने की दिशा होती है, यहाँ में बात कर रहे हैं हम शीतोष्ण कटिबंधीय की, तो इनके चलने की जो दिशा होती है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में होती है। और जो इनका वेग होता है वो 160 से 320 किलोमीटर तक होता है। एग्जाम्स के पर्पज़ से यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो किस अक्षांश में पाया जाता है। तो ये जो है 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश में पाया जाता है। इसका आकार जो है वो अंडाकार होता है। उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट है इसकी दिशा। तो इसकी जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है और इनका जो वेग है वो 160 से 320 किलोमीटर तक होता है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय चक्रवात।
इसमें इम्पोर्टेंट है इसके अक्षांश, तो जो इसका अक्षांश है वो 5 डिग्री से 15 डिग्री तक होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जो निर्माण है वो 5 डिग्री से 15 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्ध, जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हैं, उन दोनों गोलार्धों में 5 से 15 डिग्री अक्षांशों के बीच महासागरों के ऊपर होता है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो यहाँ पर इनका निर्माण होता है। इनकी उत्पत्ति सागरों के पश्चिमी छोर के निकट होती है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं इनकी जो उत्पत्ति है वो सागरों के पश्चिमी छोर के निकट होती है। अब हम बात करेंगे चक्रवातों में जो इनके नाम है पर्टिकुलर। पहला है हरिकेन। हरिकेन जो है वो पूर्वी प्रशांत महासागर में मैक्सिको, ग्वाटेमाला, निकारागुआ और पनामा के तटवर्ती भागों में उत्पन्न होता है। हरिकेन जो तूफान है उनका निर्माण कहाँ पर होता है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। हरिकेन जो तूफान है उसका जो निर्माण है वो पूर्वी प्रशांत महासागर में जो उसके आसपास के देश हैं, कौन कौन से, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, निकारागुआ और पनामा, इन सभी के जो तटवर्ती भाग हैं जहाँ पर समुद्र मिलता है, जहाँ पर जो समुद्र के किनारे हैं, तो उस जगह पर हरिकेन उत्पन्न होता है। हरिकेन में एक केंद्रीय क्षेत्र होता है। हरिकेन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि हरिकेन में एक केंद्रीय क्षेत्र होता है और इसके चारों ओर उच्च गति से वायु परिक्रमा करती है। हरिकेन में इसके चारों ओर वायु तीव्र गति से परिक्रमा करती है और जो इसका वेग है वो लगभग 140 किलोमीटर तक होता है। इसमें इम्पोर्टेंट है इसके क्षेत्र, किन किन क्षेत्रों में ये आता है या किन किन क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो हरिकेन के जो क्षेत्र है वो है पूर्वी प्रशांत महासागर के आसपास के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं जिनमें मैक्सिको, ग्वाटेमाला, निकारागुआ और पनामा आते हैं, वहाँ पर हरिकेन की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है हमारा टाइफून। टाइफून कहाँ पर पाया जाता है? टाइफून पश्चिमी प्रशांत महासागर और चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनको ही टाइफून कहा जाता है। तो टाइफून का जो क्षेत्र है वो क्या है? टाइफून का क्षेत्र है पश्चिमी प्रशांत महासागर और जो चीन सागर है उसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो भी आते हैं उनको टाइफून कहा जाता है। तो चीन में जो आने वाले तूफान हैं, ये चक्रवात हैं, उनको टाइफून कहा जाता है। यह उग्र पवनों को उत्पन्न करता है। जो टाइफून है ये उग्र पवन, इसमें जो पवन चलती है वो बहुत ही तेज होती है और ये भारी वर्षा करता है। टाइफून में क्या होता है, इसमें भारी वर्षा होती है और जो इसकी गति है वो लगभग 160 किलोमीटर तक होती है। टाइफून की गति जो है वो लगभग 160 किलोमीटर तक होती है। नेक्स्ट है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो क्या है? ये सबसे विनाशकारी अल्पकालीन तूफान है। जो टॉर्नेडो है वो सबसे विनाशकारी अल्पकालीन तूफान है क्योंकि इसमें जो स्पीड होती है वो बहुत ही तेज होती है, जिसमें हवा का वेग होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। टॉर्नेडो कहाँ पाया जाता है? जो टॉर्नेडो है इसका निर्माण ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में जो भी चक्रवात आते हैं उनको टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। तो अब अगर इसको एग्जाम्स में पूछेंगे तो ऐसे पूछेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवात को टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। टॉर्नेडो की विशेषता यह है कि यह जल और स्थल दोनों में उत्पन्न होते हैं। टॉर्नेडो जो है वो जल एवं स्थल दोनों स्थानों में उत्पन्न होते हैं। इसमें स्थलीय हवाओं का वेग 325 किलोमीटर होता है। टॉर्नेडो में जो हवाएं चलती हैं स्थल क्षेत्रों में वो लगभग 325 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और इसमें जो जलीय क्षेत्र में हवा चलती हैं वो इससे भी ज़्यादा लगभग 500 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। इस वजह से ये बहुत ही विनाशकारी तूफान होता है। नेक्स्ट है हमारा विली विली। विली विली जो तूफान है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो भी चक्रवात आते हैं उनको विली विली के नाम से जाना जाता है। विली विली का निर्माण कहाँ होता है? इनका जो उत्पत्ति क्षेत्र है वो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। इस क्षेत्र में जो भी चक्रवात आते हैं उनको विली विली के नाम से जाना जाता है। विली विली एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। जैसा कि पीछे बताया गया था शीतोष्ण और उष्ण, उसमें जो विली विली है वो उष्णकटिबंधीय कैटेगरी का चक्रवात है। यह भी बहुत विनाशकारी वर्षा और
तूफान लाती है। जो विली विली है इससे भी बहुत विनाशकारी वर्षा और तूफान आता है। आगे बात करेंगे हम प्रतिचक्रवात की। प्रतिचक्रवात क्या है? पहले हमने पढ़ा था चक्रवात, अब बात करेंगे हम प्रतिचक्रवात। प्रतिचक्रवात का जो निर्माण कैसे होता है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जब केंद्र में दाब अधिक होता है, वहाँ पर केंद्र में दबाव कम था लेकिन यहाँ पर केंद्र में दाब अधिक होता है। जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं। इसमें जो है हवाएं किधर चलती हैं? बाहर की ओर, लेकिन जो चक्रवात था उसमें हवाएं अंदर की ओर चल रही थी। तो प्रतिचक्रवात में जस्ट उसका अपोजिट होता है कि इसमें केंद्र में दाब अधिक होता है और जो हवाएं हैं वो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। इसी को प्रतिचक्रवात कहा जाता है। फिर से यहाँ पर इम्पोर्टेंट है इसकी दिशा, तो ये भी चक्रवात के जस्ट अपोजिट होता है। प्रतिचक्रवात में जो वायु की दिशा है वो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है, जबकि चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होता है। लेकिन प्रतिचक्रवात में जो वायु की दिशा है वो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है और दक्षिणी गोलार्ध में यह एंटी क्लॉकवाइज होती है। ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है चक्रवात में जो हवा है वो केंद्र की ओर आती है और ऊपर उठकर ठंडी होती है और वर्षा कराती है। जो चक्रवात होता है उसमें क्या होता है कि जो हवा है वो केंद्र की ओर आती है, जैसा कि वहाँ बताया गया था कि इसमें हवा जो है अंदर की ओर आती है। तो चक्रवात में जो हवा है वो केंद्र की ओर आती है और ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। चक्रवात में क्या होता है? तूफान और वर्षा होती है। लेकिन जो प्रतिचक्रवात होता है इसमें मौसम साफ होता है। तो ये कुछ अंतर है चक्रवात और प्रतिचक्रवात में। इसमें इम्पॉर्टेंट है कि इसमें हवा का वेग किधर होता है, ये किस प्रकार के होते हैं और इनके जो अन्य नाम हैं टॉर्नेडो, टाइफून, तो इनका निर्माण कहाँ कहाँ होता है, ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और इसका लाभ ले सकें। उसके अलावा हमारे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे लर्न ईजी पेज और लर्न ईजी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये एक स्टडी ग्रुप है जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल, हमारे सभी वीडियो और जो भी करंट की नई अपडेट्स हैं वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। हमारे लर्न ईजी ग्रुप और पेज के जो लिंक हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप हमसे बहुत ईजिली जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।